पोहा में टमाटर पीसकर डाल दो और बनाओ बहुत ही क्रिस्पी करारा चटपटा नया नाश्ता जो आज तक नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम चीज़ों से ये बन करके तैयार होता है और साथ ही एकदम ही चटपटा बनता है और खाने में भी एकदम ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही पड़े कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हो, जो खाने में बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर देखना। यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और टमाटर से। ये मेन दो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी से ही जो नाश्ता है ना बन करके तैयार हो जाएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहा और टमाटर से बनने वाली एकदम ही चटपटी और नए नाश्ते की रेसिपी। सिर्फ 2 बूंद ऑयल में बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पोहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे को हमें बढ़िया से धो लेना है, क्योंकि पोहे में ना बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है। तो इसीलिए पहले हम पोहे को धो लेते हैं। तो धोना हमें किस तरह से है, इस तरह से हम छलनी में डाल देंगे पोहे को और ऊपर से हम इस तरह से डालते हुए इसको हम वॉश कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो पोहा है ना बढ़िया से धुल भी जाएगा और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें इस तरह से स्ट्रेनर में डाल करके ही अच्छे से इसको धो लेना है। तो लीजिए, पोहा को मैंने बढ़िया से धो लिया है और देख ही सकते हैं ये अच्छे से धुल भी चुका है। हम चाहते हैं कि जो हमारा पोहा है ना बहुत ज़्यादा पानी को एब्जर्व ना करे, इसलिए इसको इस तरह से छलनी में डालना ज़रूरी है। तो अच्छे से इस तरह से हम इसको धो लेंगे और देख ही सकते हैं ना अच्छे से ये धुल गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देंगे ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अगर आप बड़े साइज़ के टमाटर ले रहे हों तो यहाँ पर आप 2 ही टमाटर का यूज़ कर लीजिएगा। और इस तरह के देसी टमाटर का यूज़ करेंगे ना तो नाश्ते का जो टेस्ट है और भी ज़्यादा चटपटा बन करके तैयार होगा। अगर आप यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर का यूज़ करेंगे ना तो उसका जो चटपटा टेस्ट है उतना नहीं रहता है। तो इसीलिए हो सके तो आप इस तरह के लाल लाल पके हुए और देसी टमाटर का यूज़ करिएगा। तो टमाटर को पहले ही बढ़िया से मैंने धो करके साफ़ कर लिया था। अब हम टमाटर को इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसका जो ऊपरी वाला पार्ट है ना उसको आप कट करके निकाल दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में और साथ में डाल देंगे इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो डालेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ 1 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और साथ में ऐड कर देंगे अदरक 1 से 1.5 इंच जितना और इसमें हम ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी वगैरह नहीं डालना है क्योंकि टमाटर में खुद का पानी होता है ना, तो ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। फिलहाल मैंने इसमें नमक वगैरह अभी नहीं डाला है और इसी तरह से हम इसको इस तरह से चटनी की तरह ही बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ और भी चीज़ें। तो सबसे पहले डालना है नमक स्वाद के अनुसार और इसी के साथ ही में डाल देंगे जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा। यहाँ पर हम वही मसाले यूज़ कर रहे हैं जो अक्सर हमारे मसालदानी में होता है। बिल्कुल भी आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली एकदम ही लाजवाब सी रेसिपी है जो एकदम ही कम ऑयल में बन करके तैयार हो जाता है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और इसी के साथ ही में डाल देंगे तिल। तो वाइट वाला तिल यहाँ पर डालना है, इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें लुक आएगा। और इसी के साथ ही में फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालिएगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इन सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बढ़िया से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और इधर जो हमारा पोहा है ना, ये भी बढ़िया से सॉफ्ट पड़ गया है, क्योंकि इसको हमने इस तरह से स्ट्रेनर में ही रखा था, तो इसने ज़्यादा पानी भी एब्जर्व नहीं किया है और एकदम ही ये खिला खिला बन करके तैयार हो गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें खिला खिला पोहे की क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर खिले खिले पोहे का मतलब ये है कि पानी को ज़्यादा एब्जर्व ना करिए। इस तरह से अगर ये खिला खिला रहेगा ना, तो ये टमाटर के जूस को ज़्यादा एब्जर्व कर पाएंगे और जो नाश्ता है ना ज़्यादा चटपटा हमारा बन करके तैयार होगा। तो इसलिए हमें इसको इस तरह से स्ट्रेनर में ही रखना है, ताकि ये बढ़िया से सॉफ्टे भी हो जाए और इस तरह से खिला खिला बन करके तैयार हो। तो क्या करेंगे, पोहे को हम डाल देंगे टोमेटो के जूस में, टमाटर की चटनी में बोल सकते हो आप इसको, और इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए अभी और इसको हम साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से इस टमाटर के जूस को अपने अंदर एब्जर्व कर लिए और ये बढ़िया से और सॉफ्ट हो जाए। तो अभी हम इसको कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू, और ये उबले हुए आलू हैं। तो आलू को हम बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए हमें इसको ग्रेट करना है, ताकि बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े ना रहें। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है, तो यहाँ पर आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। कच्चे आलू को भी इसी तरह से आप ग्रेट कर लीजिए और सेम प्रोसेस से आप नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हो। तो लीजिए अच्छे से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं। तो अब चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देंगे, उसके बाद यहाँ पर डाल देना है जीरा। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा को हल्का सा पहले क्रिकल होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो डालना है प्याज, इस तरह से बारीक कटा हुआ। अगर आप यहाँ पर प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो बढ़िया से इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो प्याज को भी हम बढ़िया से इस तरह से भूनते जाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है, हल्का सा भून जाए ना, उसके बाद हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और इस्तेमाल करेंगे। तो डालेंगे 1 इंच जितना अदरक, इस तरह से बारीक कटा हुआ, और साथ में डाल देते हैं तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो आपको जितना तीखा पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ही हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इन चीज़ों को भी बढ़िया से हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था, और आलू को इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमको इसे कलहारना है, ताकि इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, अच्छे से इस तरह से भून जाए। इस तरह से अगर आप भून करके बनाएंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी चटपटा बन करके तैयार होता है। वैसे तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इसी के साथ ही में कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर, और चटपटा टेस्ट के लिए यहाँ पर डाल देते हैं चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पे यहाँ पर आप नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। इससे ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड करना। और इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। मसालों का कच्चा टेस्ट रह जाता है ना, तो बिल्कुल भी बढ़िया इसका टेस्ट नहीं आ पाता है। तो अच्छे से हमें इसको इसी तरह से चलाते हुए भून लेना है। तो आलू भी बढ़िया से भून चुका है, मसाले भी बढ़िया से भून गए हैं, और इनमें बहुत ही बढ़िया से खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको मिक्स कर लेंगे। और लीजिए चटपटा आलू का मसाला बन करके तैयार हो गया है। तो इसको भी हम अभी साइड में रखेंगे। और इधर देख लेते हैं, ये जो पोहा है ना, ये भी एकदम ही बढ़िया से सॉफ्ट पड़ चुके हैं। इसने सारा टोमेटो का जूस अपने अंदर एब्जर्व कर लिया है और अच्छे से सॉफ्ट पड़ चुके हैं।
तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से इस तरह से दबाते हुए हमें इसको मसलना है और मसल कर बिल्कुल डो की तरह हमें इसको बना करके तैयार करना है। बिल्कुल चिकना डो इसका तैयार करना है, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको मसलते जाना है। और क्योंकि पोहा ना बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है, तो जैसे ही आप इसको इस तरह से दबाएंगे, ये अपने आप ही इस तरह से चिकना सा बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको इस तरह से जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से जब इसको इस तरह से मसलते जाएंगे तो बिल्कुल डो की तरह ये बन करके तैयार हो जाएगा। जितना अच्छे से आप इसको इस तरह से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता जो है परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, ताकि जो रेसिपी है ना आपको समझ आए, वीडियो का कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। तभी जो आपकी रेसिपी है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। अच्छे से इसको पहले मसल लेना है, उसके बाद इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे अरारोट। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अरारोट का इस्तेमाल किया है, इससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अकेले आप पोहे से इसको इस तरह से बनाएंगे ना तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से बाइंडिंग के लिए चाहे तो यहाँ पर आप अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। देख ही सकते हैं इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। और इस तरह से टाइट सा ही हमें डो तैयार करना है, मतलब बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं होना और ना ही बहुत ज़्यादा इसको हम पतला रखेंगे, मतलब सॉफ्ट रखेंगे। और इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। अब हम हाथों को एक बारी अच्छे से वॉश कर लेंगे और हाथों पे लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। और अब हम लेंगे इसका एक पोर्शन, तो बिल्कुल नींबू जितना हमें इसका पोर्शन लेना है। और अब हम क्या करेंगे, हाथों से दबाते हुए इसको हम इस तरह से सेप देंगे। तो देखिए ये हल्का सा सॉफ्ट है ना, तो ये बहुत ही आसानी से फैल जाते हैं। बिल्कुल भी इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी तरह से हाथों से दबाते जाइए तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और जो हमने आलू का मसाला बना करके तैयार किया था ना, उसको हम फिल करेंगे। तो लगभग आधा छोटा चम्मच जितना हम इसमें फिल करेंगे और दोनों साइड से इस तरह से दबाते हुए इसको हमें ऊपर तक ले जाना है और इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कवर हो जाते हैं। हल्का फुल्का इसमें क्रैक्स आते हैं ना, तो इस तरह से हाथों से इसको दबा दीजिएगा और इसको अच्छे से इस तरह से कवर कर लेना है। और देख सकते हैं इस तरह से बॉल की तरह इसको हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। हल्का फुल्का इसमें क्रैक्स आए ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 या 2 चम्मच इसमें आप बाइंडिंग डाल दीजिएगा, या आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड लगा दिया डो को तो ये फट सकते हैं। तो अच्छे से इसको इस तरह से हमें दबा दबा करके फिल करना है और इसको हम इस तरह से कवर कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, बिल्कुल भी आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अच्छे से इसको इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम इसको बना करके तैयार कर लेंगे। और लीजिए सभी बॉल को मैंने इसी तरह से बना करके तैयार कर लिया है। और देख ही सकते हैं ना कितना प्यारा इसका लुक आता है। और इसी तरह से सभी को ही हम इक्वली बना करके तैयार करेंगे, मतलब सबको इक्वल साइज में बना करके तैयार कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। तो इस रेसिपी को हम बहुत ही कम ऑयल में बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने अप्पे पैन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल को अच्छे से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हमें बहुत ही धीमी आंच पर इस तरह से सेकना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको हमें नहीं सेकना है। जितना आप इसको धीमी धीमी आंच पर बढ़िया से सेकेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे, सेक लेंगे। उसके बाद ऑयल को ऊपर से हम इस तरह से हल्का हल्का ब्रश की सहायता से चिकना कर लेंगे और अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो देख ही सकते हैं ना एक साइड से बहुत ही बढ़िया से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इसके साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से नीचे से भी हम इसको पकने देंगे और अच्छे से अलटते पलटते हुए
इसको हमें क्रिस्पी होने तक सेंक लेना है। जब ये क्रिस्पी हो जाए दोनों ही साइड से, तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए, क्रिस्पी, करारा, चटपटा, टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन जाती है और कम ऑयल में बनकर के तैयार होता है। खाने में भी लाजवाब इसका टेस्ट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे सेकने वक्त एकदम ही लो फ्लेम पे इसको हमें बढ़िया से सेंक लेना है। जितना बढ़िया से आप इसको टाइम देंगे ना धीमी धीमी आंच पर, उतना ही ये ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा, क्योंकि हमने इसमें अरारोट का भी इस्तेमाल किया है। इसके कारण से ना ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन जाता है। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत, कम ऑयल की बनी हुई यह रेसिपी है, जो घर में सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको पसंद आई या नहीं। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।